हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट स्टडी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड जीके का डिस्कस करने वाले हैं। वो भी 500 क्वेश्चन प्लस होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। और फटाफट शुरू करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। चलिए, तो देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसमें जो है ऑप्शन 4 है। एक है झाड़ों का प्रदेश, पठारों का प्रदेश, पहाड़ों का प्रदेश, जनजातियों का प्रदेश। तो इसका सही आंसर है झाड़ों का प्रदेश, ए नंबर। ठीक है, तो झाड़ों का प्रदेश। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर झारखंड की राजधानी इनमें से कौन सी है। झारखंड की राजधानी इनमें से कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। भारत के उत्तरी मैदान भाग में, भारत के पूर्वी में हिमालयी भाग में, दक्षिण भारत के मध्यवर्ती पठार में, मध्य भारत के विशाल पठार के पूर्वी भाग में है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देख सकते हैं। ठीक है, मध्य भारत के विशाल पठार के पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 21 डिग्री है। फिर 59 सेकेंड से 25 डिग्री 18 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के मध्य। तो इसका याद रखना है पूरा क्या है कि इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ भी दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड का देशांतरीय विस्तार क्या है। तो झारखंड का देशांतरीय वो अक्षांश था, ये जो है देशांतर है। ठीक है, तो इसका और भी ऑप्शन था। ठीक है, ये जो है कट हो गया है। ठीक है, तो इसका झारखंड का फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन जो है पीडीएफ उसका सही से बन नहीं पाया, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा इसका जो झारखंड का देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 83 डिग्री 19 सेकंड से जो है आपका 87 डिग्री 57 सेकेंड पूर्वी देशांतर होगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, झारखंड की उत्तर से दक्षिण के मध्य लंबाई कितनी है। झारखंड के उत्तर से दक्षिण के मध्य की लंबाई है आपका 380 सेंटीमीटर। 380 सेंटीमीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा 380 सेंटीमीटर, यानी बी। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इस तरह से जो है क्वेश्चन को हम लोग आगे करते रहेंगे। और ये जो है क्विक रिवीजन के लिए उपयोगी है बहुत। ठीक है, ये क्वेश्चन भी दिया हो, क्वेश्चन आंसर साथ में दिया हुआ है। चलिए, फिर झारखंड के पूर्व से पश्चिम के मध्य चौड़ाई कितना है, तो इसका सही होगा 463। तो याद रखना है झारखंड का जो है उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण आपका है 380। ठीक है, फिर पूर्व से पश्चिम जो है आपका 463। ठीक है, 463। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है। झारखंड का कुल क्षेत्रफल, तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए 79,700 झारखंड का कुल क्षेत्रफल इतना है। झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो इसका होगा सी दिया हुआ है 77,876 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल, एक ग्रामीण क्षेत्रफल हो गया 77,876 और नगरीय क्षेत्र होगा आपका 1,838 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे, झारखंड का विस्तार भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में है। पूरे भारत में झारखंड का प्रतिशत कितना है, उसका क्षेत्रफल जो है, तो इसका है 2.42%। 2.42%, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। भारत में कौन सा स्थान है, तो ये 15वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि जो है 15वां नंबर पे आता है झारखंड। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, झारखंड का राज्य दिवस कब मनाया जाता है। झारखंड
का गठन कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है गठन हुआ था, इसीलिए हम लोग जो है 15 नवंबर को झारखंड राज्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, फिर चलिए झारखंड की राजभाषा क्या है? झारखंड की राजभाषा जो है हिंदी है, इसकी राजभाषा हिंदी है। ठीक है, फिर झारखंड का राजकीय पशु क्या है? झारखंड का राजकीय पशु जानते हैं हम लोग, हाथी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? झारखंड का राजकीय पक्षी, तो झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? तो झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष जो है साल है, झारखंड का राजकीय वृक्ष साल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पलाश। हम लोगों का पलाश जो है झारखंड का राजकीय पुष्प है। ठीक ठीक, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी थी? वो भी 2011 नहीं, 2001 के हिसाब से बोल रहा है। तो 2001 के हिसाब से था 2,69,09,428। उस समय ही था, देखिए जब 2001 के समय ही इतना था, तो अभी कितना होगा? तो ये 2001 के अनुसार है। 2011 के अनुसार अगर पूछा जाए, ठीक है, 2011 के अनुसार पूछा जाता है, ठीक है, तो क्या होगा उसको? तो उसका हो जाएगा आपका 3,29,00,000। ठीक है, 3,29,00,000 टोटल अभी जो है 3,29,00,000 अभी नहीं, ये जो है आपका 2011 के हिसाब से है। 2011 के हिसाब से जो है 3,29,00,000। ठीक है, और अभी तो जो है इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 15वां था, और जनसंख्या की दृष्टि जो है 10वां हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष जनसंख्या कितनी थी? वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पुरुष का कितना था? तो उसका सही है 1,38,000। 1,38,61,277। ठीक है, तो ये वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, लेकिन 2000 जो है 11 की जनगणना के अनुसार होगा पुरुष की जनसंख्या जो है 2011 के हिसाब से जो है 1,69,00,000 1,30,315। ठीक है, तो ये 1,69,30,315 जो है पुरुष की जनसंख्या है। ये किसके हिसाब से? 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में महिला की जनसंख्या कितनी थी? तो ये है 1,30,48,000। तो अभी जो है 2011 के हिसाब से कितना है? तो 2011 के हिसाब से है 1,60,57,819। ये है आपका अभी का। ठीक, मतलब अभी का बोल रहे हैं 2011 के हिसाब से, तो अभी तो और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जनगणना आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 1991 2001 के मध्य झारखंड की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो इसका सही है 23.19%। ठीक है, फिर है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? अनुसार झारखंड का जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से है आपका 11वां, बस वो भी 2001 के हिसाब से। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना था? ये है 338 व्यक्ति। ठीक है, जनगणना आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2091 से 2001 के मध्य झारखंड की जनसंख्या में प्रति वर्ग किलोमीटर की कितनी वृद्धि हुई? तो ये वृद्धि हुआ है 64 व्यक्ति। ठीक है, 64 व्यक्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, झारखंड में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो उसका सर्वाधिक जो है घनत्व है धनबाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ झारखंड के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वह है गुमला। ठीक है, वो है गुमला। फिर वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो ये है 941। ठीक है, 941। तो ये जो है 1000 पुरुष में है आपका 941 महिला। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात
1001 टू 1000 वाला ज़िला कौन सा है? तो ये है कोडरमा। ये है, देखिए दोस्त, ये जो है 2001 के हिसाब से चल रहा है, फिर हम लोग 2011 के हिसाब से देखेंगे, ठीक। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में न्यूनतम लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है? तो इसका होगा धनबाद। तो इसका होगा धनबाद। फिर नेक्स्ट चलते हैं, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? झारखंड की ग्रामीण जनसंख्या तो वह है 2,09,22,731, ठीक है। फिर चलते हैं, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की नगरीय जनसंख्या कितनी थी? नगरीय जनसंख्या तो वह है 59,86,697। फिर नेक्स्ट चलते हैं, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग गाँव में निवास करता है? तो वह है 775%, 77.75%, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की अधिकतम जनसंख्या वाला कौन सा जिला है? तो अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है 2001 के हिसाब से रांची, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम ज़्यादा था रांची, न्यूनतम है आपका झारखंड, ठीक। फिर नेक्स्ट चलते हैं, वर्ष 1991 2001 के मध्य झारखंड का अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो है गढ़वा और चतरा, ठीक है, यानी, ठीक। फिर नेक्स्ट चलते हैं, 1991 टू 2001 के मध्य झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा था? तो वह है झारखंड न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला, तो कम जनसंख्या वृद्धि हुआ वो है पश्चिम सिंहभूम, ठीक है, वेस्ट सिंहभूम। फिर 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनगणना के अनुसार झारखंड की 0-6 आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या कितनी थी? वह है 47,96,000, ठीक। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की जनसंख्या कितनी थी? तो वह है 24,40,025, ठीक। फिर है क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। तो ये वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं की जनसंख्या कितनी थी? वह है 23,56,000, ठीक है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का शहरीकरण में अग्रणी जिला कौन सा था? वह है आपका पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, ठीक। फिर है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का न्यूनतम शहरी आबादी वाला जिला कौन सा था? वह है गोड्डा। झारखंड वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का न्यूनतम शहरी आबादी तो वो ज़्यादा था पूर्वी सिंहभूम और कम है गोड्डा। फिर नेक्स्ट, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जन्म दर कितनी थी? झारखंड में जन्म दर कितनी थी? तो वह है 35.7 प्रति हजार। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में मृत्यु दर कितनी थी? वह है 13.12 प्रति हजार। फिर है, ये तो चलिए झारखंड का कुछ ये जनसंख्या से रिलेटेड है, कुछ समथिंग था। अब जो है हम लोग उसका हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है, हिस्ट्री भागों को कवर करेंगे। तो झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है? तो झारखंड का आरंभ कब से हुआ है? तो कौन से काल में? पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल? तो इसका होगा पूर्व पाषाण काल में, ठीक है। तो पूर्व पाषाण काल, तो इसमें जो है झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है अनंत काल तक यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह कट रहा। तो ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये सही, असत्य बाकी सही है। प्रागैतिहासिक काल में छोटानागपुर घनघोर वनों से आच्छादित था, ठीक है। ये सी है क्या? यहाँ के वनों तथा पठारों ने भारत के आदिम समुदायों को शरण दिया। ऐतिहासिक काल में यहाँ नागवंशियों, सिंघों, रक्सलों तथा चेराओं के स्वतंत्र राज्य रहे, ठीक है। ये तीनों जो है इसका सही है, लेकिन ये जो है गलत है, ये असत्य है, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के
कुठार पाए गए हैं? इनमें से कितने प्रकार के हस्त कुठार छोटानागपुर में पाए गए हैं? ठीक है, टोटल 12 पाया गया है, लेकिन ये हस्त कुठार छोटानागपुर में पाए गए हैं। ठीक है, इनमें से तो वो है 4 प्रकार, 6 प्रकार, 8 प्रकार, ये सभी प्रकार की तरह। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं। सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड में विकास के किस तरह के प्रमाण मिलते हैं? तो वह है बुर्जू में स्लेटी पत्थर की पालिश की हुई छेनी का मिलना, दरगामा गांव में तांबे की 5 स्लेट का मिलना, टोरी नदी के तट पर मुख्यतः प्रस्तर चाकुओं का मिलना। तो ये है जो आपका सिंधु घाटी कांस्य सांस्कृतिक के विकास के समकालीन जो है। ठीक, तो ये सारा मिलेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट। महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? वो है कर्णखंड। वह है कर्णखंड। कर्णखंड, अर्जुन खंड, भीम खंड, शिलाखंड, तो वह है कर्णखंड। फिर नेक्स्ट, प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर वीरभूम तक का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता है? तो वह है बनारस। ठीक है, वह है बनारस। फिर नेक्स्ट, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? वो है पुंडरिक देश के हिसाब से। ठीक है, पुंडरिक देश। महाभारत के दिग्विजय में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? वह है पुंडरिक देश। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है? वो है इतरेय ब्रह्मांड में। इतरेय ब्रह्मांड में जो है झारखंड को पुंड्र नाम से जाना गया है। फिर झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था। यह तापमात्रा किस शताब्दी का है? वह है 13वीं शताब्दी का। 13वीं शताब्दी, 1200 समथिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। मगध राज्य की सीमा झारखंड की किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? वह है दामोदर। ठीक है, मगध राज्य की सीमा दामोदर। चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? वो है 8वीं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख की संख्या 13 में। फिर नेक्स्ट चलते हैं। झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में इसमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? चाईबासा इंडोसिथिरन सिक्के, सिंहभूम रोमन सम्राटों के सिक्के, रांची कुषाणकालीन सिक्के, हजारीबाग यूनानी सम्राट के सिक्के। तो ये इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो वो सम्मिलित नहीं है डी, हजारीबाग यूनानी सम्राट के सिक्के। तो ये ऊपर वाला सही है। ठीक है, यानी ऊपर वाला अगर देखा जाए तो चाईबासा में क्या मिला है? इंडो सिथिरियन सिक्के। सिंहभूम में मिला है हम लोगों का रोमन सम्राटों के सिक्के, और रांची में मिला है कुषाणकालीन सिक्के। ठीक, फिर नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष हुआ? प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1797 में। 1797 में प्रथम मुंडा आंदोलन विद्रोह किया गया। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सूतिया पहान द्वारा स्थापित सूतिया नागखंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है? वह है धनगढ़, धनबाद, देवगढ़ जिसको बोला जाता है। ठीक, ये गढ़ों का हिस्सा नहीं है, बाकी है लोहागढ़, लोहरदगा, पालूगढ़, पलामू, हजारीबाग। ठीक है, मानगढ़, मानभूम, सिंहगढ़, सिंहभूम, सुरगुजगढ़, सरगुजा, केसलगढ़। ठीक है, ये है आपका जो स्थापित सूतिया नागखंड के 7 गढ़ों का ये हिस्सा है। और हिस्सा कौन सा नहीं है? ये धनगढ़, धनबाद वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट, मौर्य काल से वर्धन काल तक के नवागंतुकों में से कुछ ने छोटानागपुर के विभिन्न हिस्सों में झारखंड की स्थापना की। इसमें से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इनमें से शामिल नहीं है रायगढ़ के राजपूत राज। ठीक है, रायगढ़ के राजपूत राज शामिल नहीं है, बाकी शामिल है। मतलब पलामू, सरगुजा, कोंटावे तथा बरवे के रक्सल राज। ठीक है, फिर है छोटानागपुर खास के नागवंशी राज और पोरहट का सिंह राज। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका कथन जो है, नाग वंश का छोटानागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था ऐसा बात नहीं था यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है गलत है, बाकी जो है सही है। खुखरा नाम नागवंशियों की राजधानी थी। खुखरा जो है नागवंशियों की राजधानी कहाँ थी?
नागवंशियों की राजधानी खुखरा थी। नागवंश की स्थापना 10वीं सदी में मानी जाती है। नागवंश की स्थापना कब की गई थी? 10वीं सदी में। और फणिमुकुट राय नागवंश का पहला शासक था। नागवंश का पहला शासक अगर पूछा जाए तो वो है फणिमुकुट राय, ठीक है, वो है फणिमुकुट राय, ठीक। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नागवंश के किस शासक ने सुतियांबे से राजधानी स्थानांतरित कर चूटियों में स्थापित की? तो वह है प्रताप राय, ठीक है, वह है प्रताप राय। फिर नेक्स्ट चलते हैं, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में हुआ, ठीक। फिर नेक्स्ट चलते हैं, रोहतासगढ़ पर शेर खान ने कब अधिकार किया था? तो ये है 1538 ईस्वी में, ठीक। फिर नेक्स्ट चलते हैं, किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकरा की ओर गया? तो किस वजह से कोकरों की ओर ध्यान गया मुगलों का? तो वह है हीरों की वजह से। वहाँ हीरो था, हीरा भरा हुआ था, इसलिए वहाँ जो है उन लोग का नज़र चला गया मुगलों का। फिर नेक्स्ट चलते हैं, अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन सा था? जब अंग्रेजी अकबर के शासनकाल चल रहा था उस समय जो है किसका किसका जो है शासन चल रहा था झारखंड में? तो वो कोकरटक का नागवंश, ठीक है, पलामू के चेरो, सिंहभूम का सिंह वंश, तो ये तीनों था उस समय, इसका राज्य चल रहा था झारखंड में, ठीक। फिर चलते हैं, 1585 ईस्वी में कोकरा पर कब्जे के दौरान वहाँ का शासक कौन था? तो वह है मधुकरण शाह। मधुकरण शाह 1585 ईस्वी में कोकरा पर कब्जे के दौरान वहाँ का शासक था मधुकरण शाह। फिर नेक्स्ट चलते हैं, अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया? जब अकबर का शासनकाल चला तो उस झारखंड का कौन सा क्षेत्र जो है मुगल के संपर्क में आ गया? वो आया था कोकरो, सिंहभूम, मानभूम, ये सब जो है उसके अकबर के शासनकाल में उसके कब्जे में आ गया, ठीक है, मुगल के संपर्क में आ गया, ठीक। फिर नेक्स्ट चलते हैं, अकबर ने कोकरो पर कब कब्जा किया? तो ये कब कब्जा किया? 1585 ईस्वी में, ठीक, 1585 ईस्वी में। फिर झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है? तो वो है शंख नदी, ठीक, ये शंख नदी है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, इब्राहिम खान ने कोकरा पर आक्रमण 1615 ईस्वी में कर किससे बंदी बनाया था? तो वह है दुर्जन साल को। दुर्जन साल को जो है इब्राहिम खान ने कोकरा पर आक्रमण किया और उसको जो है बंदी बना लिया है, ठीक। फिर नेक्स्ट चलते हैं, जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा ने राज्य किया? जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा ने राज्य किया? वह है भगवत राय, अनंत राय, सहबल राय। भगवत राय, अनंत राय, सहबल राय ने है ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, 78 जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीर में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पारखी के रूप में की गई, वह कौन है? वह है दुर्जन साल ही तो है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से नागवंशी शासक ने मुगलों की कैद से छूटने के बाद दोईसा में राजधानी स्थापित की और वहां सुंदर भवनों और मंदिरों का निर्माण करवाया? वह है दुर्जन साली, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, पलामू स्थित पुराना किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ माना जाता है? तो वह है प्रताप राय, ठीक। फिर नेक्स्ट चलते हैं, 1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक कौन था? तो ये था मेदिनी राय, ठीक है, मेदिनी राय। फिर नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस सन्यासी राजा कहा गया? किसे सन्यासी राजा कहा गया? मेदिनी राय को सन्यासी राजा कहा गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं, झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ? तो वह सिंहभूम तरफ से चला गया, ठीक है, सिंहभूम तरफ से प्रवेश हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? प्रमुख राज्य था वो है ढालभूम था, ढाल राजाओं का, ठीक है, पोरहाट था सिंह राजाओं का और कोसान था हो लोगों का, ठीक। तो ये जो है आपका झारखंड का प्रमुख राज्य था, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अभी जिस तरह से अभी अलग अलग जिला है तो वो ढालभूम के अंतर्गत ही आता है, कुछ कुछ तो कुछ पोरहाट के तो कुछ कोसान के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटानागपुर पर से मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया? तो वह है मराठों के, ठीक। फिर नेक्स्ट चलते हैं, सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूम के किस अपदस्थ राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ? वह है जगन्नाथ ढाल ने। सबसे पहले इसी ने यानी जगन्नाथ ढाल ने ही विद्रोह शुरू किया, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हान हो देशम अर्थात हो जाति का देश क्षेत्र पर कंपनी सरकार का
आधिपत्य स्थापित हुआ, वो है 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस विद्रोह में मुख्यतः मुंडा, उरांव, हो, चेरो तथा खखार जनजाति शामिल थी। सही बात है। इस विद्रोह का प्रभाव सिंहभूम, रांची, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्र में था। इस विद्रोह का मुख्य कारण आदिवासियों की भूमि पर गैर आदिवासी कब्जे से उपजा असंतोष था, ठीक है। मतलब ये तीनों जो है सही है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाला भूमि विद्रोह कहाँ हुआ? ठीक है, भूमि विद्रोह कब से कब हुआ था? 1832 से 33 तक हुआ था। ये हुआ था ढालभूमि में भी हुआ था, बड़ा भूमि में भी हुआ था, पाटकुम परगना में भी हुआ था, ठीक। फिर नेक्स्ट चलते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हजारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो ये है मार्च 1940 में, ठीक। फिर नेक्स्ट चलते हैं, वर्ष 1895 से 1901 में होने वाले मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो वह है जनजाति विद्रोह में यह सबसे सफल विद्रोह था। तो ये सफल विद्रोह नहीं था, लेकिन यही है असत्य, बाकी सही है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व होने वाले इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। हाँ, बिरसा मुंडा द्वारा जो किया गया उसको उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। दिकुओं तथा जमींदारों द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न इस विद्रोह का मुख्य कारण था। यह सबसे संगठित एवं विस्तृत विद्रोह था, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, झारखंड में हो विद्रोह किस स्थान पर हुआ? तो हो विद्रोह सिंहभूम पर हुआ, ठीक है, हो जनजातियों द्वारा। फिर नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तमाड़ विद्रोह छोटानागपुर में उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया गया था। सही बात है। चेर विद्रोह पलामू के चेर राजाओं के खिलाफ भूषण सिंह एवं भूखा सिंह के नेतृत्व में हुआ। तो इस सरदारी आंदोलन 1860 छोटानागपुर में मुंडा एवं हो जनजाति द्वारा जमींदारों एवं दिकुओं के शोषण के खिलाफ हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी ये जो है असत्य है, बाकी सही है। खखार आंदोलन पलामू में हो जनजाति द्वारा किया गया। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हो गया? वो किस जिला से? वो है हजारीबाग जिला से, ठीक है, वो है हजारीबाग जिला से। फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास से खत्म हुआ? वह है सुभाष चंद्र बोस, ठीक। फिर जो है नेक्स्ट, श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची आए थे? श्याम कृष्ण सहाय ने जो है निमंत्रण किए थे महात्मा गांधी को, तो वो कब आए थे रांची? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 4 जून 1917 को। 4 जून 1917 को। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड में महात्मा गांधी कितनी बार आए थे? जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो कितना बार आए झारखंड जो है? तो महात्मा गांधी 4 बार आए, ठीक। फिर नेक्स्ट जो है, रांची के रोलेट एक्ट विरोधियों में निम्नलिखित में से किसका नाम उल्लेखनीय है? तो वह है बारकेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी, ठीक है, बारकेश्वर और गुलाब तिवारी। फिर नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान रांची में सक्रिय संस्था तरुण संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। फिर 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए, ठीक। ये है सही, गलत, बाकी सही है। मतलब ये 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर नहीं आए थे। फिर ये 13 अप्रैल 1930 को 200 लोगों ने झारखंड क्षेत्र के 50 स्थानों में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये जो है ए है, इसका सही आंसर ए है। तो यानी राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग जेल में बंद किया गया। तो ये है झारखंड की महत्वपूर्ण घटना जो भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध से है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ये था इतिहास झारखंड का, ठीक है। अब झारखंड आंदोलन से गठन तक, झारखंड का आंदोलन क्या क्या हुआ, फिर जो है गठन तक जो है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये झारखंड में पृथकतावादी आंदोलन की शुरुआत मूलतः कब से मानी जाती है? पृथकता आंदोलन की, तो ये बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा प्रांत की स्थापना के समय। तो झारखंड की, फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, झारखंड के पृथक अस्तित्व का प्रमुख कारण क्या है? तो वह है पठारी भूमि, जनजातीय समाज, जंगलों की उपस्थिति। तो यानी ये जो है सभी हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। झारखंड में आकर बसने वालों को आदिवासियों ने क्या नाम दिया उसको, तो वो दिया मधेसी, मधेसी, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसकी शाखा आगे चलकर झारखंड पार्टी के रूप में विकसित हुई, वो है ढाका विद्यार्थी परिषद, ढाका विद्यार्थी परिषद। फिर नेक्स्ट चलते हैं 105। इनमें से किसके नेतृत्व में छोटानागपुर उन्नति समाज का गठन किया गया, तो वह है जूलियस लकड़ा, जूलियस लकड़ा, ठीक है, जूलियस लकड़ा। फिर नेक्स्ट चलते हैं छोटानागपुर उन्नति समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था उपयुक्त सभी मतलब छोटानागपुर को पिछड़ी स्थिति से ऊपर उठाना है, राजकीय सेवाओं तथा प्रतिनिधि सभाओं से आरक्षण देना है, आदिवासियों के लिए नौकरी उपलब्ध कराना आता है, यही तीनों जो है उसका मुख्य उद्देश्य था। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। छोटानागपुर उन्नति समाज ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया, तो वह है आदिवासी समाज, आदिवासी पत्रिका का जो है प्रकाशन किया। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। झारखंड क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य के गठन की मांग स्थानीय आदिवासियों द्वारा छोटानागपुर उन्नति समाज के मंच से औपचारिक रूप से प्रथम बार इस क्षेत्र में से किसके दौरे के दौरान की गई, तो वो है साइमन कमीशन के दौरान, ठीक है, साइमन कमीशन के दौरान। फिर नेक्स्ट चलते हैं ठेबले उरांव तथा पाल दयाल ने छोटानागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किस संगठन की स्थापना की, ये दोनों जो है अलग हुआ और जो है एक किसान सभा का गठन किया, ठीक। फिर नेक्स्ट चलते हैं 110। फिर 110 कैथोलिक के संगठन छोटानागपुर कैथोलिक सभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, इसका मुख्यालय रांची में था, तो इसका सही सी, यह क्रांतिकारी तथा उदार लोगों की सभा थी, ये असत्य है, बाकी सही है। जैसे इसका मुख्यालय भी रांची था, कैथोलिक संगठन छोटानागपुर कैथोलिक सभा का मुख्यालय रांची था। बोनीफेस लकड़ा इसके प्रथम अध्यक्ष था। इग्नस बे इसके प्रथम मुख्य सचिव थे, ठीक है। वो किसका, वो है छोटानागपुर कैथोलिक सभा का। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक। छोटानागपुर आदिवासी महासभा पार्टी के गठन में निम्नलिखित में से कौन सा गठन शामिल नहीं था, तो वह है विद्यार्थी सभा जो है शामिल नहीं था, बाकी सब जो है छोटानागपुर आदिवासी महासभा पार्टी में शामिल था। छोटानागपुर उन्नति समाज, छोटानागपुर कैथोलिक सभा, किसान सभा, ठीक। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। छोटानागपुर आदिवासी महासभा को किसने अलग प्रांत की मांग के लिए प्रोत्साहित किया, तो वह जो है ईसाई मिशनरियों ने, ब्रिटिश अधिकारियों ने, मुस्लिम लीग ने। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। जयपाल सिंह छोटानागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने, वो है 1939, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट 114। वर्ष 1939 में हुए जिला बोर्ड चुनावों में किसके नेतृत्व में छोटानागपुर आदिवासी महासभा ने निम्नलिखित सिंहभूम में 25 में से 22 तथा रांची में 25 में से 16 सीटें हासिल की, वह है जयपाल सिंह, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं छोटानागपुर में अपनी घटती साख के मद्देनजर कांग्रेस कार्य समिति के आदिवासी असंतोष के कारणों का पता लगाने का जिम्मा किसे सौंपा गया, उसे सौंपा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित में से किस तिथि को छोटानागपुर आदिवासी महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा से मिला, वह है 5 जुलाई 1939 ईस्वी को। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। गैर आदिवासियों ने छोटानागपुर में किस संगठन की स्थापना की, गैर आदिवासियों ने छोटानागपुर में किस संगठन की स्थापना की, वह है छोटानागपुर प्रोटेक्शन लोग, छोटानागपुर प्रोटेक्शन लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 118। जस्टिन रिचर्ड द्वारा स्थापित यूनाइटेड झारखंड पार्टी, यूनाइटेड झारखंड पार्टी किसके संबंधित थी, वह है आदिवासियों से गैर आदिवासियों से, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं 119। इनमें से किस वर्ष छोटानागपुर आदिवासी महासभा ने जमशेदपुर अधिवेशन में यह निर्णय लिया कि गैर आदिवासी भी इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं, तो वो 1950 में, ठीक है, 1950 में। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 120। छोटानागपुर आदिवासी महासभा ने अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए संगठन का नाम भी बदल दिया, उस नए संगठन का नाम क्या रखा गया, वह है झारखंड पार्टी, ठीक है, वो झारखंड पार्टी, ऑप्शन नंबर बी। फिर 121। वर्ष 19
53 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष निम्नलिखित में से किस राज्य के भूभाग को समेटते हुए पृथक राज्य की मांग किया गया? वह है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इसने जो है मांग किया, ठीक है, अलग राज्य की। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ? झारखंड पार्टी था, ठीक है, वो झारखंड पार्टी जो है कांग्रेस में कैसे चेंज हो गया या विलय हो गया कह सकते हैं, तो वो है 1 जून 1963 ईस्वी को, 1 जून 1963 ईस्वी को। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 123। वर्ष 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी ने कितने सीटें हासिल की थी? वो है 33 सीटें, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 124। निम्नलिखित में से कौन झारखंड पार्टी के बिखराव का हिस्सा नहीं है? कौन है मतलब झारखंड पार्टी का बिखराव का हिस्सा नहीं है? अखिल भारतीय झारखंड, होल झारखंड, तो ये है छोटा नागपुर मुक्ति मोर्चा, ये हिस्सा नहीं है उसका जो है बिखराव का, बाकी सब बिखराव का जो है हिस्सा है, ठीक। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। राज्य पुनर्गठन आयोग ने वर्ष 1955 में अलग राज्य की मांग को किस आधार पर अस्वीकार कर दिया? वह है भाषा के हिसाब से। फिर नेक्स्ट चलते हैं 126। जनजातीय भाषा में हुल का क्या अर्थ होता है? तो हुल का अर्थ होता है क्रांतिकारी, ठीक है, हुल का अर्थ होता है क्रांतिकारी। इनमें से किस तिथि को राष्ट्रपति के समक्ष 6 सूत्री मांग पत्र रखते हुए रांची में विश्वविद्यालय तथा हाई कोर्ट की स्थापना की मांग की गई? वह है 7 मार्च 1953 ईस्वी को। फिर झारखंड आंदोलन को कमजोर पड़ते देख वर्तमान झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिलों में पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं की एक श्रृंखला तैयार हुई। इनमें से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो शामिल नहीं था हजारीबाग में अलगू मांझी, ठीक, बाकी सब शामिल था। सिंहभूम में बागुन सुब्राय, रांची में एची होरा, संथाल परगना में सेन हब्रम, ठीक है, और हजारी में अलगू मांझी ये जो है शामिल नहीं थे। फिर नेक्स्ट चलते हैं 129। जयपाल सिंह का उपनाम सिंह था, जयपाल सिंह का उपनाम सिंह था, जो इंग्लैंड में सिंह में बदल गया। सिंह था तो सिंह में बदल गया। सिंह का अर्थ क्या होता है? सिंह का अर्थ होता है सूरज, उसका अर्थ होता है सूर्य। फिर नेक्स्ट चलते हैं 130। निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार झारखंड विकास परिषद के गठन का प्रयास किया गया? वह है 1979 से 90, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं शिबू सोरेन के नेतृत्व में किस वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ? तो किस वर्ष शिबू सोरेन के नेतृत्व में? वो है 1972 में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ शिबू सोरेन के द्वारा, 1972 ईस्वी में, समझ सकते हैं आप। और शिबू सोरेन ने किसके विरुद्ध आवाज़ उठाई? शिबू सोरेन ने किसके विरुद्ध आवाज़ उठी? आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध, श्रम दोहन के विरुद्ध, पुलिस अत्याचार के विरुद्ध जो है उसने आवाज़ उठाए। कौन? शिबू सोरेन ने। अब शिबू सोरेन को निम्नलिखित में से किस नेता का व्यापक समर्थन मिला? वह है ए.के. राय और विनोद बिहारी महतो का, ठीक। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। वर्ष 1980 के प्रारंभ में किसकी पहल पर झारखंड समन्वय समिति ने पृथक राज्य हेतु युवा पीढ़ी को जो है आह्वान किया? वह है बीपी केसरी, ठीक। फिर नेक्स्ट चलते हैं इनमें से किस वर्ष छोटानागपुर तथा संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन किया गया? तो वह है 1981 ईस्वी में, ठीक है, 1981 ईस्वी में। फिर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू की स्थापना कब हुई? आज स्टूडेंट, ठीक है, तो ये आजसू का स्थापना कब हुआ? तो आजसू का स्थापना हुआ 22 जून 1986 को, 22 जून 1986 को। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का स्थापना हुआ 22 जून 1986 को। फिर नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्र सरकार ने झारखंड मसलों की समिति गठन की? तो वह है 1989। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। वर्ष 1985 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कितने सीट पर जीत हासिल की? झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने कितनी सीट पर जीता? तो वह है 14 सीट पर, ठीक। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पृथक झारखंड आंदोलन को कब अपना समर्थन दिया? वह है 1978, ठीक है, 1978
78। फिर नेक्स्ट चलते हैं 140। निम्नलिखित में से किस संगठन ने झारखंड में व्यापक हिंसात्मक आंदोलन चलाया? वह है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, आजसू, होल झारखंड पार्टी। इनमें से कोई नहीं, तो वह है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। आजसू ने क्या किया? ये झारखंड में व्यापक हिंसात्मक आंदोलन का जो है आंदोलन चलाया आजसू ने। ठीक, फिर नेक्स्ट चलते हैं 141। वर्ष 1985 में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र नाथ चंपिया द्वारा कितने विधायकों के हस्ताक्षर सहित छोटानागपुर क्षेत्र को केंद्रीय प्रशासन के अधीन सौंपने की मांग की? वह है 52 विधायकों को। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं 142। अलग झारखंड राज्य हेतु त्रिपक्षीय समझौते में इनमें से कौन शामिल नहीं है? वह आजसू पार्टी यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143। बिहार विधानसभा ने झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्तशासी परिषद के गठन संबंधी विधेयक कब पारित किया? तो वह है वर्ष 1994 में। फिर नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित में से किस तिथि को झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्तशासी परिषद का गठन हुआ? वह है 9 अगस्त 1995 ईस्वी को। फिर नेक्स्ट चलते हैं 145। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्तशासी परिषद में बिहार राज्य के कितने जिलों को शामिल किया गया जो झारखंड राज्य के अंग बने? वह है 18, टोटल 18। ठीक है, यानी ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट चलते हैं बिहार विधानसभा ने पृथक झारखंड राज्य संबंधी विधेयक कब पारित किया? वर्ष 1997 ईस्वी को। वर्ष 1997 को बिहार विधानसभा ने पृथक झारखंड राज्य की संबंधी विधेयक पारित किया। ठीक है, फिर जो है 147 चलते हैं। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा ने कब पारित किया? वह 2 अगस्त 2000 को पारित किया। ठीक है, पारित करने के बाद आप देखिए क्या होता है। बिहार राज्य पुनर्गठित विधेयक 2000 को राज्यसभा ने कब पारित किया गया? तो यहाँ जो है 11 अगस्त 2000 को लोकसभा ने 2 अगस्त 2000 को, फिर 9 दिन बाद यानी 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने पारित कर दिया। ठीक है, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी? लोकसभा का हो गया, फिर राज्यसभा का हो गया, फिर जो है आपका राष्ट्रपति कब दिया? ये जो है 25 अगस्त 2000 को दिए। फिर झारखंड भारत के 8वें राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? वो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला था, इसीलिए जो है इसको अभी 150 क्वेश्चन में ही हम लोग एंड करते हैं। फिर जो है दूसरे पार्ट का वीडियो लेकर आएंगे। तो अगर आप जेएसएससी या जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, इससे जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजा दें, ताकि जेएसएससी जेपीएससी या फिर स्टडी से रिलेटेड जो है सारा इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। वंदे मातरम, जय भारत।